दोस्तों, ये जो मेरे पीछे इमारत दिख रही है ना, इसे कहते हैं राजस्थान विधानसभा। कागजों में तो ये जनता का मंदिर है, लेकिन आज सवाल ये है, क्या ये मंदिर है या मंडी जहां विकास नहीं सौदे बिकते हैं। क्योंकि अगर विधायक निधि में 40% कमीशन तय है तो फिर ये इमारत विधानसभा नहीं, डील सभा बन जाती है। एमएलए फंड मतलब विकास, लेकिन भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन कहता है पहले पैसा दो फिर लेटर मिलेगा, अफसर को हिस्सा जाएगा। तो सवाल ये है, क्या बजट भाषण में ये लिखा जाएगा कि विकास कार्य 60%, कमीशन 40%। और मजे की बात देखिए, पार्टियां अलग अलग हैं इस स्टिंग ऑपरेशन में, लेकिन रेट लिस्ट एक जैसी है। 3 एमएलए और एक ही स्क्रिप्ट है। एक एमएलए कहता है कि 40% दो, काम दूंगा। दूसरी एमएलए कहती है कि लेटर ले लो, देख लेंगे। तीसरे मामले में तो पतिदेव डील कर रहे हैं। यानी लोकतंत्र अब फैमिली बिजनेस मॉडल में बदल गया है। अब आइए खींवसर पर, क्योंकि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में खींवसर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। खींवसर वो सीट जहां राजनीति एसी में नहीं होती, जहां नेता जनता से डरता था, और वहीं से निकला था एक नाम, हनुमान बेनीवाल। जब यह विधानसभा खामोश रहती थी तब हनुमान बेनीवाल सड़कों पर होता था। जब अफसर अकड़ दिखाते थे तब बेनीवाल नाम लेकर ललकारता था। वो राजनीतिक कमीशन वाली नहीं होती थी, वो राजनीति संघर्ष वाली होती थी। वो राजनीतिक सिस्टम के मुंह पर सवाल बात की होती थी, और सिस्टम को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता था। तो फिर हुआ क्या? हनुमान बेनीवाल सांसद बने, सांसद बनने के बाद उपचुनाव आया और सिस्टम बोला अब बहुत हो गया संघर्ष। मैनेजमेंट आया, पैसा आया, गणित आया और नतीजा सामने आया। हनुमान बेनीवाल की पत्नी उपचुनाव हार गई और बीजेपी के उम्मीदवार रेवंत राम डांगा चुनाव जीत चुके थे। आज रेवंत राम डांगा खींवसर के एमएलए हैं, लेकिन आज सवाल खड़ा है, क्या खींवसर ने संघर्ष छोड़ा या संघर्ष को हराया गया? साथियों, ये जो पीछे इमारत देख रहे हैं, ये तय करती है कि किस गांव में सड़क बनेगी, किस स्कूल की छत गिरेगी, किस स्कूल की छत का काम होगा, किस अस्पताल में दवा आएगी। अगर यही रेट तय हो जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र सेल में है। अब सवाल सीधा सा है खींवसर की जनता से, क्या आपने वोट दलाली के लिए दिया था? क्या आपने वोट लेटर की खरीद फरोख्त के लिए दिया था? या आपने वोट दिया था उस आदमी के लिए जो सिस्टम से भिड़ जाता था? अगर आज आप चुप रहे तो कल हर फाइल बिकेगी। हर फाइलों का सौदा ऐसे ही होता रहेगा। जो ये आपने देखा, ये वीडियो स्टिंग देखा, ये जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं ना, अगर यहाँ से जनता की आवाज नहीं निकलेगी तो याद रखिए ये विधानसभा नहीं, दलालों का स्मारक बन जाएगी। खींवसर अगर जागा तो राजस्थान बदलेगा, हिंडौन अगर जागा तो राजस्थान बदलेगा, बयाना अगर जागा तो ही राजस्थान बदलेगा। और अगर ये खामोश रहे तो सौदे ही कानून बन जाएंगे। और जैसे ही ये खुलासा सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर तो सवालों की बाढ़ सी आ गई। लोग लिखने लगे, अपने अपने विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पेश करने लगे, बोलने लगे, आरोप गिनाने लगे। खासकर खींवसर के विधायक रेवंत राम डांगा को लेकर कथित तौर पर आरोप और तेज हो गए। सोशल मीडिया पर ये आरोप उछाले जा रहे हैं कि सड़कों के किनारे उगने वाली जो झाड़ियों की कटाई के नाम पर लाखों रुपए के टेंडर विधायक और उनकी पत्नी जो प्रधान है और कुछ सरपंचों ने मिलकर डकार लिए। फिलहाल ये आरोप है, प्रमाण नहीं। लेकिन सवाल यही है कि जब विधायक निधि में से 40% कमीशन की बात स्टिंग में सामने आ चुकी है, तो ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच अब हो सकती है और जरूरी भी हो जाता है। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि कोई जांच हो पाएगी, या फिर ये आरोप भी बाकी तमाम आरोपों की तरह फाइलों में दबा दिए जाएंगे? यहीं पर सवाल उठता है राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। भजनलाल शर्मा पिछले कई दिनों से अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के जश्न को लेकर काफी उत्साह में है, उतावले नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के विधायक निधि के नाम पर 40% कमीशन की खुलेआम बात कर रहे हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है, यह नैतिक विफलता है, और सच कहें तो यह शर्मनाक भी है। अब सवाल सीधा और साफ है, इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद अखबारों के पन्नों में यूं ही दफन हो जाएगा? क्योंकि अगर इतने बड़े खुलासे के बाद भी सिस्टम खामोश रहा तो जनता को ये मानने में देर नहीं लगेगी कि यहाँ भ्रष्टाचार अपवाद नहीं
व्यवस्था बन चुका है और जिस व्यवस्था को बदलने का नारा ही हनुमान बेनीवाल ने दिया था। अब देखना ये होगा कि ये कहानी न्याय तक पहुंचती है या फिर एक और अधूरी कहानी बनकर इतिहास के हाशिए पर चली जाती है। अब तो ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि भ्रष्टाचार किसी एक दल, एक विचारधारा या एक चेहरे तक सीमित नहीं रहा। दैनिक भास्कर की स्टिंग रिपोर्ट ने यह भ्रम भी तोड़ दिया कि फला पार्टी अलग है या फला नेता ईमानदार है। भास्कर ने भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों श्रेणियों में से एक एक विधायक को सैंपल के तौर पर परखा और नतीजा डराने वाला था, चौंकाने वाला था। तीनों ही पैसा लेने से के लिए तैयार थे। 40% कमीशन की मांग नेताओं की ओर से खुलकर सामने आ रही थी। अफसरों का हिस्सा कितना है ये तो भले ही साफ शब्दों में नहीं बताया गया हो, लेकिन इतना तो साफ दिख ही जाता है कि जब फाइल चलती है तो निर्माण स्थल तक पहुंचते पहुंचते पैसा खोखला हो चुका होता है। इसीलिए जब हम सवाल करते हैं कि सरकारी सड़कें कुछ ही महीनों में क्यों उखड़ जाती हैं, नालियां पहली बरसात में क्यों बह जाती है, स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों की छतें कुछ ही सालों में क्यों गिरने लग जाती है, तो इन सारे सवालों का एक साथ सीधा और नंगा जवाब भास्कर की तेज तर्रार रिपोर्टर अवधेश अकोदिया ने इस स्टिंग के जरिए दे दिया। अक्सर कहा जाता है कि हाँ, भ्रष्ट कौन नहीं है, और जवाब मिलता है कि वही भ्रष्ट नहीं है जिसे भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। विधायकों के पास विधायक निधि होती है जिसका उपयोग वे अपने विवेक से कर सकते हैं, और जब विवेक की जगह लालच बैठ जाए तो यही निधि विकास का साधन नहीं, लूट का हथियार बन जाती है। यह स्टिंग सिर्फ 3 विधायकों की कहानी नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां कमीशन तय होता है, गुणवत्ता कुर्बान है और जनता सिर्फ नाम की मालिक है। बहरहाल, सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को आईना दिखाने के लिए भास्कर के रिपोर्टर अवधेश अकोदिया और दैनिक भास्कर की पूरी टीम वास्तव में बधाई के पात्र है। ऐसी ही पत्रकारिता ही लोकतंत्र को जिंदा रखती है, वरना इमारतें तो खड़ी रहती हैं, नींव कब की सड़ चुकी होती है। अब इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर राजस्थान की जनता के मन में क्या चल रहा है वो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे मुद्दे और आपके सामने लेते आ रहे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। और सलाम है भास्कर की इस पत्रकारिता को। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।